यादव को और रीतलाल यादव को बेऊर जेल भेजा गया है। आरजेडी विधायक रीतलाल का ये बड़ा आरोप है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मेरी हत्या की साजिश रची गई थी, विरोधियों को मेरी हत्या कराने के लिए AK-47 तक मुहैया कराई गई थी। जेल जाने से पहले ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरजेडी विधायक रीतलाल यादव अब जेल भेजे गए हैं और जेल जाने से पहले ये तमाम भीड़ आपके सामने और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। क्या कुछ कहा है जरा सुनिएगा। सुबह 12 बजे मेरे पर पोस्ट आता है, रात में 23:05 पर FIR लॉन्च होता है। अब 12 बजे सुबह मेरे घर पे आता है बगैर किसी अधिकारी के, सर्च वारंट के बिना केस किए हुए। ये कहाँ का न्याय है? उस दिन रचना रचा गया था मेरे ऊपर कि हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। हमने जब जानकारी हुई बात को, हमको मेरी हत्या के कारण हत्या करने की साजिश रचा गया इस तरह से, जो कि 47 में मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रीतलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश का आप नहीं रख सकते हैं। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया आई थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा था। बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ, उससे मिलो, हम वहाँ पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहाँ पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे कि किडनैप करके हमको लाया था यहाँ। और चलिए अब इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, आज महागठबंधन की बड़ी बैठक भी होने जा रही है चुनाव को लेकर, और उससे पहले ये बड़ा झटका जो है वो आरजेडी को लग गया है। देखिए, झटका तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि रीतलाल यादव बाहुबली विधायक हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि इनकी रही है और आज उसी के साथ उन्होंने, क्योंकि उन पर गिरफ्तारी का वारंट था और उसके बाद उन्होंने आज सरेंडर कर दिया। लेकिन हाँ, विपक्ष को एक बैठे बिठाए मौका जरूर मिल गया है बीजेपी और आरजेडी को कि देखिए कि आरजेडी में किस तरीके से बाहुबली छवि के विधायक हैं, किस तरीके से वो भगोड़ा थे और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो इसको लेकर अगर देखें तो विपक्ष को मौका मिल जाएगा आरजेडी पर हमलावर होने का, और जंगल राज का जो आरोप बार बार लगाया जाता है एनडीए की तरफ से, उसे और मजबूती मिलेगी और पुख्ता तौर पर वो साबित हो जाएगी। हालांकि रीतलाल यादव की बात करें तो उन्होंने भी बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं सरकार और प्रशासन के ऊपर कि उनकी हत्या की साजिश चल रही है, बार बार उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो चलिए, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति है, पॉलिटिक्स अब बहुत बखूबी खेलना आ चुका है रीतलाल यादव को, तो उन्हें भी पता है कि चुनावी वर्ष है और कैसे सिंपैथी गेन करना है। लेकिन रीतलाल यादव पर गंभीर मामले हैं, रीतलाल यादव पर रंगदारी मांगने का आरोप है और उसी के तहत तो उन पर FIR लॉन्च की गई थी और उसी के तहत ये सारी कार्रवाई की गई है। अब देखने वाली बात होती है कि अभी ही आने लगी बीजेपी जेडीयू से तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है रीतलाल यादव के सरेंडर को लेकर, और इस बहाने वो आरजेडी पर और कांग्रेस पर हमलावर है। अब आज महागठबंधन की थोड़ी देर बाद बैठक होने वाली है और उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और उसको लेकर क्या कुछ विपक्ष बयानबाजी करता है, वो भी काफी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, अब ऐसे में बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इनकी पार्टी का ही रत्न, आरजेडी की पार्टी का रत्न इनको बताया जा रहा है कि अब देखिए किस तरीके से वो यहाँ पर सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और उससे पहले बयानबाजी भी तमाम वो कर रहे हैं कि AK-47 देकर मुझे मरवाने की साजिश रची गई है। इसके बाद अब कोई असर इसका कितना आपको पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार आप चुनावी माहौल को टटोल रहे हैं वहाँ पर, तो ये जो पूरा वाक्य पेश आया, पहले खुद जाकर सरेंडर करना, उसके बाद जब जेल जाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो इस तरह के तीखे बयान सामने आना, कितना असर इन सब का पड़ता नजर आ रहा है आपको?
बिल्कुल बिल्कुल, चाहे दोनों धड़े हों, वो एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस, दोनों के लिए बेनिफिट का ये मामला है। क्योंकि देखिए, कल आरजेडी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जताने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। सेम मामला में अगर देखा जाए तो सत्ताधारी दल का कोई बाहुबली विधायक होता है तो उसके यहाँ एसटीएफ रेड नहीं करती है, उसके यहाँ उसकी गिरफ्तारी के लिए सर्च वारंट नहीं जाता है। ये आरोप है आरजेडी के नेताओं का। दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी रीतलाल के बहाने पूरे जंगल राज का जो आरोप लगातार लगाया जा रहा है आरजेडी के ऊपर, उसे वो और पुख्ता तौर पर साबित करने में जुट चुकी है। दूसरी तरफ अगर देखें, आरजेडी भी इसे पूरा सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है। रीतलाल यादव के बहाने यादव का सेंटिमेंट तो भुलाने की कोशिश में है ही, इसके अलावा वो एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश में है कि विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के चहेते जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें परेशान सरकार कर रही है और इसी तरह से वो कृत्य कर रही है। तो दोनों तरफ जो है शहमात का खेल जारी है। दोनों तरफ इस घटना को लेकर फायदा उठाने की, नफा नुकसान कराने की पूरी कोशिश है। अब देखने वाली बात होती है कि वोटर्स पर इसका कितना असर है।